हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोर्ड क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी किसी भी संसार की किसी भी चीज़ के नाम होते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण में किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम हो गया, सीता हो गया, महात्मा गांधी हो गया, ये सभी क्या हो जाएगा तो संज्ञा हो जाएगा। जैसे स्थान का नाम पटना, दिल्ली, विद्यालय, ये सभी क्या हो जाएगा संज्ञा हो जाएगा। वस्तु, वस्तु में जैसे कलम, मेज, मोबाइल, ये सभी क्या हो जाएगा, यानी कोई भी संसार में कोई भी चीज हो जिस उसके नाम को हम क्या कहते हैं तो संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए भाव, भाव में जैसे क्या हो गया मिठास, बचपन, क्रोध, ईमानदारी, ये सभी के नाम भाव के नाम है, अवस्था के नाम है, इसको भी क्या कहेंगे तो संज्ञा कहेंगे। आगे देखते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, गंगा शब्द क्या है? गंगा एक ऐसा संज्ञा है जो क्या बता रहा है, नदी में एक खास नदी के बारे में बता रहा है, तो गंगा क्या हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पटना क्या बता रहा है तो पटना एक खास स्थान के बारे में बता रहा है। जैसे हिमालय, हिमालय क्या बता रहा है एक खास पहाड़ के बारे में बता रहा है। जैसे सोमवार, सोमवार क्या बता रहा है एक खास दिन का बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। यह किसी एक का नहीं बल्कि उस जैसी सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों की पूरी जाति का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा कहता है। जैसे नदी, नदी क्या होगा इसमें सारे नदी आ जाएगा। जैसे शहर, इसमें सारे शहर आ जाएंगे। पर्वत, पहाड़, लड़का, शिक्षक, इसमें सारे शिक्षक आ जाएंगे। तो ये क्या बता रहा है एक किसी खास जाति का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो जो किसी गुण, दोष, दशा या भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना? इन संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञाओं को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे बचपन, बचपन बच्चा को छू सकते हैं लेकिन उसके बचपन को नहीं छू सकते। बचपन को महसूस कर सकते हैं। जैसे बूढ़ापा, बूढ़ा आदमी को हम छू सकते हैं, बुढ़ापा को छू नहीं सकते। जैसे मिठास, मिठास को हम महसूस कर सकते हैं और उसे मिठाई को छू सकते हैं लेकिन मिठास को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये क्या होगा, ये सभी भाववाचक संज्ञा हो गया है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है तो जहाँ एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होगा तो क्या होगा समूहवाचक संज्ञा। जहाँ पे एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होगा उसे क्या कहेंगे तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कक्षा, कक्षा में क्या होता है तो विद्यार्थियों का समूह होता है। कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है। जैसे भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। सभा, सभा में भी बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे गुच्छा हो गया, गुच्छा में जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है एक ही समान बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है, तो क्या हो जाएगा ये सभी चीजें समूहवाचक संज्ञा। पांचवा संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मापा या तौला जा सकता है पर गिना नहीं जा सकता। जिसे मापा या तौला जा सकता पर गिना नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चीनी, लोहा, तांबा, मिट्टी, कोयला, ठीक है ना, ये सभी को गिना नहीं जा सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा तो द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे सीखते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा किसी से बनाया जाता है तो जातिवाचक से बनाया जाता है, विशेषण से बनाया जाता है, क्रिया से बनाया जाता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, बच्चा क्या है तो जातिवाचक संज्ञा है। इसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे तो बचपन, इसमें क्या ऐड करेंगे पन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये भाववाचक संज्ञा। जैसे क्या है मित्र, मित्र क्या है तो जातिवाचक संज्ञा है।
और इसको जब भाववाचक संज्ञा बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसमें ता ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मित्रता। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मनुष्यता। आगे देखते हैं विशेषण से। विशेषण से कैसे बनाएंगे, जैसे मीठा, मीठा क्या है तो विशेषण है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है, जैसे मीठा का मिठास, वीर का वीरता, चतुर का चतुराई। क्रिया से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, तो लड़ना का लड़ाई, थकना का थकावट। ये सभी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स। जैसे व्यक्तिवाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसकी विशेषताओं के कारण पूरी जाति का प्रतीक बन जाता है। जैसे उदाहरण में क्या है, आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र मीन्स क्या, जो सत्य बोलते हैं उसे हरिश्चंद्र बोला जाता है। तो यहाँ हरिश्चंद्र का क्या यूज हो रहा है, हरिश्चंद्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बट यहाँ पे इस सेंटेंस में, इस वाक्य में एज अ जातिवाचक संज्ञा यूज हो रहा है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, जातिवाचक का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी यानी एक जाति का बोध हो रहा है, पंडित मीन्स एक जाति का बोध हो रहा है, बट यहाँ पे पंडित जी जाति के बारे में नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पंडित जी, तो पंडित जी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय क्या है, हिमालय एक खास पहाड़ का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगा, गंगा एक खास नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और पहाड़, पहाड़ क्या है, तो एक खास नाम नहीं है, ये पूरी जाति को बोध करा रहा है, सभी पहाड़ को बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सुंदरता, सुंदरता शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। सुंदरता क्या होता है, सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, तो भाववाचक संज्ञा होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बचपन, बचपन शब्द किस मूल शब्द से बना है। बचपन शब्द किस मूल शब्द से बना है, तो बचपन बच्चा से बना है, बच्चा से बना है। बच्चा क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो मानवता। क्या होगा, तो मानवता, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो लड़कपन। क्या होगा, तो लड़कपन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, निज, निज क्या है, तो सर्वनाम है, से भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा। निज से भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो निजी, निजी नहीं होगा, निजता, निजता और निजत्व, निजता और निजत्व ये दोनों होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद, यहाँ पे जयचंद क्या है, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बट यहाँ पे इस वाक्य में जातिवाचक के रूप में यूज हुआ है, तो जयचंद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाक्य में क्या हो जाएगा, तो इस वाक्य में जातिवाचक हो जाएगा। जयचंद क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पशु शब्द का भाववाचक रूप क्या है। पशु शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा, तो पशुता भी होगा और पशुत्व भी होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ए और बी दोनों। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब हम किसी शब्द में ता लगाते हैं
पन लगाते हैं तो या ई जैसे प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रायः क्या बन जाता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद कर लेना।